ओके, गुड। कैसे हैं सब? कैसा रहा आज का दिन सबका? हाउ वाज द डे? ओके, गुड। किसी का दिन बुरा भी था? ओके, दैट्स गुड, माशाल्लाह। सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन, ठीक है? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन एंड commonly when we are getting into the vulnerability assessment and we are going for a VAPT. So हम लोगों को उसके लिए सबसे पहले समझना होता है CVE, अंडरस्टैंडिंग द CVE। कितने बच्चों के लिए कितने पीपल्स के लिए ये वर्ड न्यू है CVE? ओके, 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 ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग CVE। नाउ CVE स्टैंड्स फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लॉयर्स। सो सिंपली वर्ड ने, उसकी हमारे डेफिनेशन ने या उसकी फुल फॉर्म ने हमें एक चीज़ डिस्क्राइब कर दी है कि कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयर्स। अब ये हैं क्या? सिंपली वे में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई सिस्टम हैक हो जाता है थ्रू अ पेन टेस्टर, थ्रू अ बाउंटी हंटर या थ्रू वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड और डेटाबेस स्टोर किया जाता है। तो ये सारी वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं या वो एक्सपोजर्स होते हैं जो डिस्क्लोज हो चुके हुए हैं। और ये प्राइमरी गोल इनका ये होता है कि फैसिलिटेट कर दिया जाए ताकि मल्टीपल पीपल जिनके पास ये चीज़ नहीं है उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए कि दिस इज अ सीवी ऑन अ स्पेसिफिक region, on a specific device, on a specific network. Clear? Okay. ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीवी जो है उसके बारे में इस वजह से नॉलेज की जाती है व्हेन वी आर डूइंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ताकि वी गेट अ फैसिलिटी और आइडेंटिफिकेशन हो सके रिस्क सी और मिटिगेशन हो सके इंस्टेंट। अभी भी जीरो डे एक्सप्लॉइट्स की जो हमारी व्हाट वी से कि जीरो डे रिस्क जो हैं वो अभी भी लिटिल बिट लेस हैं, कम है। बिसाइड ये कि जो सीवीज ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी हुई हैं या डिस्क्लोज हो चुकी हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू पुअर पैच मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट्स नहीं होते, अपग्रेडेशंस नहीं होती। स्पेशली इन एशिया रीजन्स और पाकिस्तान आई हैव सीन मल्टीपल कॉरपोरेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सेक्टर जहां पे 2016 2016-17 के सर्वर्स लगे हुए हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज अ काज ऑफ वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है CVSS। सो इट इज द जो भी वल्नरेबिलिटी या जो भी एक्सपोजर, जो भी वल्नरेबिलिटी की एक चीज शेयर कर दी जाती है या डिस्क्लोज कर दी जाती है तो उसको एक स्पेसिफिक स्कोर दे दिया जाता है। सो वल्नरेबिलिटी इज गिवन अ स्कोर। अब जितनी ज्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी होगी उतना ज्यादा उसका स्कोर या सिवियरिटी रिस्क इन टेक्निकल टर्म्स वो ज्यादा हाई हो जाता है। सो दैट्स द CVSS। एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है 9.8 या ओके। तो CVSS जो होता है इसका जो स्कोर होता है ट्राइड या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच सीवी को कोई CVSS असाइन किया जाता है। क्लियर है यहां तक सबको? सो इफ आई स्टॉप प्रेजेंटिंग दिस,
व्हाइट बोर्ड सबको प्रेजेंटेबल है? ओके, सो अगर इसको हम थोड़ा सा और इन डेप्थ में इसको स्टडी करने पे चाहें, सो अंडरस्टैंडिंग सीवी एंड सीवीएसएस, एक चीज दोनों को हम लोगों को क्लियर रखनी है कि दीज बोथ थिंग्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. सो So they have a proper connection. Without CV, there is no CVSS, and without CVSS, there is no CV. तो इस चीज को हमने फर्स्ट डे वन से ही अपने माइंड में क्लियर रखना है व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. अब सीवी क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर अ सिक्योरिटी फ्लॉ. कोई भी सिक्योरिटी फ्लॉ है, इन केस एनी काइंड ऑफ रिमूव, तो इन सब के जो यूनिक आइडेंटिफायर है तो उनको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है विच इज नाउन एज अ सीवी. और इसको जो मैनेज करती है वो MITRE, मैटायर भी बोलते हैं, मीटर भी बोलते हैं, MITRE, मल्टीपल प्रोनाउंसिएशंस होती हैं इस वर्ड के लिए. सो इट्स अ प्रॉपर कॉर्पोरेशन जो इनको सीवी इसको मैनेज करती है. अब सो इफ आई प्रेजेंट यू द सो अब मेरे पास जो है वो है नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस. इट इज फॉलोड बाय निस्ट. सो मैं इसको जरा और बैक कर लूं. निस्ट का पता है? एनीवन हियर नोज अबाउट निस्ट? ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लॉज है ना, देयर इज अ प्रॉपर लॉ, आइन, मल्टीपल थिंग्स हैं जिसके थ्रू किसी चीज को लीगलाइज किया जाता है या किसी चीज को स्पेसिफाई किया जाता है. स्टैंडर्ड सेट होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मिल्क, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर हमारे जो बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स, इन सब के लिए. इसी तरह वल्नरेबिलिटीज के लिए और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए देयर इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज नाउन एज निस्ट. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इट्स फुल फॉर्म. इसके अंदर क्या होता है? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वल्नरेबिलिटीज डेटाबेस, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, and multiple other things like standards including corporate education, multiple standards digitally. So हमारे पास ये NIST की एक पूरी framework होती है which is very necessary to study when you are getting into the cyber security. Most of the time I have seen people in my life, मेरे अपने fellows भी थे, they didn't grow up in the field. They went into the senior role and after that पॉसिबिलिटी नहीं हुई कि उनकी वहां पे मैनेजमेंट रोल्स में चले जाएं या रिक्रूटर्स बन सकें. बेसिक रीजन ये थी कि दे डू नॉट फोकस ऑन द स्टैंडर्ड्स या दे डू नॉट फोकस ऑन द सर्टिफिकेशंस लाइक ISO 27001. सो व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द साइबर सिक्योरिटी तो ये स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स, स्टडी अबाउट देम डीपली. और ये सारा थ्योरेटिक है, प्रैक्टिकल नहीं होता. आफ्टर प्रैक्टिकलिटी की बेस के ऊपर इसके थ्योरेटिक्स को फॉलो अप किया जाता है, बट होती ये सारी स्टडी थ्योरेटिकल है. ठीक है. सो वी हैव द निस्ट, इट्स नेशनल वल्नरेबिलिटी. सो निस्ट इज कैरिंग अ डेटाबेस व्हिच इज नाउन एज NVD, व्हिच इज नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस. और जैसे ही मैं निस्ट के सेक्शन के ऊपर वल्नरेबिलिटीज पे क्लिक करता हूँ, so I have the search and statistics, weakness types, legacy data feeds, vendor comments, CV map. So if I go to the legacy data feeds, so this is the CP and CP APIs which are preferred, जो कि हमारे APIs डिफाइन कर लेते हैं किसी भी स्टैंडर्ड को एंड ऑल दैट पर. साथ में जेसन की फीड्स आ जाती हैं. इफ एनीवन इज फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड तो उसको ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. बट हमारा कंसर्न इज नॉट अबाउट डेवलपर साइड. वी विल सी द
वल्नरेबिलिटी साइट, जिसके अंदर से हम लोग वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें। असाइनमेंट्स किस किसने बनाई है? कल के असाइनमेंट किस किसने बनाई वैसे? ओके, so if I open the vulnerabilities and search and statistics, so this is the basic search, और मैं इसको डायरेक्ट ही सर्च कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एन एग्जैक्ट कीवर्ड और समथिंग लाइक दैट। सो एनवीडी के अंदर सेव है। तो दिस इज द डेटाबेस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल प्रिविलेजेस। जब हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं तो दिस इज द व्हाट वी से प्रैक्टिकल वर्क, कि हम लोग उस वल्नरेबिलिटी के बारे में नॉलेज गैदर करते हैं थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। सो सीवीएसएस सिवियरिटीज अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल है। अब there is a CV known as 20250957. So every CV is named with a number, so unique identifier होता है। Now the cross-site scripting is a single word we say that कि हम लोग cross-site scripting का tag है if anyone study about the bug bounty or pen testing, but उसकी CVs multiple होती हैं according to different impacts। इसी तरह we have a CV known as 2025 the SMTP the SMTP of Amazon SES, और इसमें WordPress is vulnerable, so cross-site scripting inversions। So this is the vulnerability database in which हम लोग जो है multiple things को और multiple aspects के बारे में study कर पाते हैं। So there are around 2,67,295 vulnerabilities in this database, but there are more। तो डेटाबेसेस पुराने भी होते हैं। आई हैव सीन अ वल्नरेबिलिटी जो 2012 में थी, एंड आफ्टर दैट उसका इम्पैक्ट और उसकी एक्सप्लॉइटेशन का जो यूज है वो रिसेंटली एक सर्वर पे किया गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक दैट कि इट्स अ 0 डे अटैक या बिल्कुल फ्रेश बिल्ट इन हुआ है, तो ऐसी बात भी नहीं होती। समटाइम्स जैसे हमारी बुक्स को टाइम बाय टाइम डस्ट लगती जाती है, इसी तरह डेटाबेसेस भी पुराने होते जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, when we are doing a vulnerability research, तो हमारे पास दूसरा आ जाता है which is related to specifically to the Microsoft। so हम लोगों ने Microsoft MSRC है, search MSRC। so there is a thing, if visible सबको, तो Microsoft Security Response Center, is that clear? तो Microsoft Security Response Center है। if I click on the Microsoft Security Response Center, so you can also report an issue, लेकिन हम इशू रिपोर्ट के लिए पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एलिजिबल। उसकी बेसिक वजह यह है, हाउ मेनी ऑफ यू, मतलब कितने परसेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने विंडोज कभी बाय की है ऑफिशियल लाइसेंस? एनी अटेंडी जिसने कभी ऑफिशियल? ओके, वन। 50 वाली डीवीडी। सो एनीवन एल्स? नो। Official from get into the PC, so there is a reversal and your data will be on the internet for sure। शॉप से इंस्टॉल करवाए तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम शॉप से जो इंस्टॉल होती हैं दे विल चार्ज यू 300 रुपीज, 500 रुपीज और मे बी 1000 रुपीज, बट इट्स नॉट द ऑफिशियल लाइसेंस प्राइस। ऑफिशियल लाइसेंस थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इट विल गिव यू कॉन्टिन्यूस अपडेट्स, और ऑफिशियल विंडोज जो हैं वो प्रॉपर अपडेट्स वगैरह हर चीज देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कंसिडर डैट के हम लोग ये क्रैक विंडो डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा सिक्योरिटी का रिस्क वैसे ही खत्म हो जाता है। बट फॉर द सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर, द सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स। अब ना हमारे पास यहाँ पे एमएसआरसी में 5 सेक्शंस हैं, जिनमें रिपोर्ट एन इशू है, सिक्योरिटी अपडेट गाइड है, बाउंटी प्रोग्राम्स है। अब इफ आई क्लिक ऑन द बाउंटी प्रोग्राम,
So there's a proper zero-day quest, and if you find a vulnerability in Microsoft Azure server, so this is the amount they are giving you as a price, so which is around $80,000 जो आपका ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है Azure cloud की if you find a bounty, especially for the pen testers, yeah, if someone is interested to go into the red teaming, so there are multiple bounty programs जिनमें आपको रिवार्ड दिया जाता है vulnerability फाइंड करने का, बट ऑटोमेटेड vulnerability assessment से ये रिवार्ड नहीं मिलता. हमेशा ये पेन टेस्टिंग या प्रैक्टिकल या मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू रिवार्ड्स मिलते हैं. ऑटोमेटेड टेस्ट के जो हैं वो रिवार्ड्स नहीं मिलते. इस चीज को भी ये क्लियर रखना है. सो इफ आई गो बैक, हम लोगों ने क्लिक करना है कस्टमर गाइडेंस पे, एंड देयर इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज अ सिक्योरिटी अपडेट गाइड. इफ आई क्लिक ऑन इट, तो हमारे पास यहाँ पे एक MSRC का पूरा रिस्पॉन्स सेंटर, एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, जिसके अंदर ये जितनी वल्नरेबिलिटीज और जितनी अपडेट्स हैं ये उसके बारे में डिटेल्स हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट एज had a remote code execution. This was the security update. ये बिल्ड नंबर है, ये उसकी CVE है. इसी तरह if I search for the Windows 10, so these are the problems जो Windows 10 के अंदर थी. Remote code execution, critical vulnerability. So बिल्ड नंबर है, दिस इज द CVE. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पे पीपल होंगे जो यूटिलाइज अभी कर रहे होंगे Windows 10. So there is an official, so there is an official vulnerability database जिसके अंदर जो आपकी CVs हैं उनके बारे में डिटेल हुई है. And if I click on the CV, so this is the scope and all the data shared, जिसके अंदर हमारे पास vulnerability की रिलीज डेट है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की हमारे पास स्लॉट है या व्हाट वी से vulnerability है, और सेवेरिटी लेवल है क्रिटिकल. इट मींस दैट के तो सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स को हम लोग बाईपास कर सकते हैं. RC का डिफरेंट वेज मेथड होते हैं, डिवाइस शेल जनरेट हो जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से डेट के हमारे डाटाज वायरल हो गए हैं या डाटा लीक हो गए हैं. कॉर्पोरेट एजेंसीज आती हैं. रिसेंटली इफ वी गो बैक अराउंड 6 months बैक, तो पाकिस्तान के अंदर एक रेस्टोरेंट था जिसके डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक हुई थी. एनीवन हर्ड अबाउट इट? एनीवन जिसने न्यूज़ सुनी हो? मिजान का आई डोंट हैव आइडिया, बट देयर वाज अ रेस्टोरेंट इन गुलबर्ग, नेम नहीं ले रहा मैं, बट उसका उसके जो डेटाबेस लीक हुआ था उसमें डेबिट कार्ड डिटेल थी, और काफी कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का डेटाबेस लीक हुआ था. एंड इट वाज ड्यू टू विंडोज 10, क्योंकि उनके जो मेन सर्वर था इट वाज यूजिंग द विंडोज 10 और उसमें RC थी. मल्टीपल होती हैं. हमारे नादरा का डेटाबेस मल्टीपल टाइम हुआ है. नादरा का डेटा पे अभी भी आई हैव सीन, आज भी वी वर स्क्रॉलिंग एंड डूइंग अ फोरेंसिक्स वर्क, तो हम लोगों ने देखा कि 800 रुपीज में किसी भी पर्सन का डाटा थ्रू हिज फोन नंबर तो सेल आउट होता है. सो दीज आर ड्यू टू पोअर पैच मैनेजमेंट्स जो हमारी CVS के अंदर नहीं होती. तो बीइंग अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या वल्नरेबिलिटी असेसर या वल्नरेबिलिटी ऑडिटर, इफ यू गो इनटू द एडवांस लेवल लाइक CISA, तो पीपल थिंक दैट के ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं इनके बारे में थ्रू आउट रिसर्च करके यू नीड टू गिव अ रिपोर्ट. सेकेंड थिंग आ जाती है विच इज CVSS. इफ आई गो एंड सर्च CVSS, सो कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम. सो
दिस इज अ कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम जो हम लोगों को एक वल्नरेबिलिटी को स्कोर करके बताता है कि ये क्रिटिकल है या नहीं है। सो सम सीवी इज क्रिटिकल और नॉट, ये सारा कुछ डिफाइन सीवीएसएस करते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो इफ आई गो टू द कैलकुलेटर, सो देयर इज अ प्रॉपर कैलकुलेटर जिसके ऊपर हम लोगों को सीवीएसएस या सिवियरिटी स्कोर किसी भी वल्नरेबिलिटी का मिलता है। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आई हैव मेड अ सिनेरियो वल्नरेबिलिटी। So this is a scenario vulnerability. A test vulnerability which is on the web app version 12, and these are the affected component which is the login.php. Most of the time PHP या Laravel web based websites के अंदर vulnerabilities ज़्यादा होती हैं, and especially the WordPress one. So attack vector was network, exploitable over the internet, attack complexity. So attack vector is the way या method through which an attack is carried out. So attack को करने के लिए जो सबसे main part है या सबसे main part element है, that's known as attack vector. Second thing है attack complexity. So multiple ways होते हैं. Some attacks require you to do open a shell. रिसेंटली वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर ये कॉमन हुआ है कि देयर इज अ वर्डप्रेस, वो लोड वेबसाइट लोड नहीं होगी, एंड आफ्टर दैट यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन दैट यू नीड टू अपडेट द सर्वर और समथिंग लाइक दैट, और आपको वो सीएमडी ओपन करके दो तीन कीवर्ड्स या दो तीन कीज को एंटर करने के लिए कहते हैं। एनीवन फेस दैट थिंग? किसी ने? एनीवन? ओके, एक। नो 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 नो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक दैट कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर टिकटॉक यूजर्स ही हैं, टिकटॉक एंड इंस्टा, क्योंकि दिस वाज अ वल्नरेबिलिटी व्हिच वाज ऑन अ वेरी स्पेशल न्यूज पेज एंड आल्सो ऑन अ वेरी बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और ये अभी लास्ट वीक ही रिजॉल्व हुई है। ठीक है, ओके, स्टॉप मैसिंग इन द चैट, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। बिहेव एवरीवन प्लीज। ठीक है, सो हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी है व्हिच इज अ टेस्ट वल्नरेबिलिटी, and if I want to identify a score, suppose can you have done a vulnerability assessment and after that आपको वो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली या इट्स अ जीरो डे एक्सप्लॉइट, तो फिर उसको स्कोर कैसे करना है? तो सिंपली गो ऑन द गूगल, देयर इज अ सीवीएसएस, अटैक वेक्टर आई हैड डन नेटवर्क, complexity level no, attack requirements none है, privilege I will say high, यूजर इंटरेक्शन नो, कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारे एक्सपेक्ट को ये डैमेज करेगी आई विल से हाई, इंटेग्रिटी विल बी हाई एंड अवेलेबिलिटी विल बी हाई, सब्सिक्वेंट सिस्टम impacts हाई, लो, लो, and safety, if there is no safety of the vulnerability, suppose you are doing the vulnerability assessment and आपको कोई vulnerability encounter हुई है जिसके लिए कोई safety precautions नहीं है या there is no risk remediation, so negligible. Automatable, yes, most of the vulnerabilities are. Recovery, none. I'm doing it custom. So this is the vulnerability score of a test vulnerability जो CVSS मुझे मिला है।
सो दिस इज हाउ अ कॉमन वल्नरेबिलिटी विच इज अ जीरो डे एक्सप्लॉइट या अननोन है जो आपको सीवीज में नहीं मिलेगी व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट इट और आपने वो वल्नरेबिलिटी इनकाउंटर की है सो यू कैन दैट्स हाउ यू कैन डू अ स्कोर गिव इट अ स्कोर तो सीवीएसएस इस तरह से वर्क करता है एनीवन एनी डाउट्स बिटवीन सीवी एंड सीवीएसएस ओके गुड What is a zero day attack? Basically, a zero day attack is a attack which is a random one या जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका. Basically, next thing we are going to install the Nessus या we are going to because हम लोगों की लेक्चर या हमारा ये boot camp it is all about vulnerability assessment. So basically there will be no exploitation in this session and also it's a automated scan जैसा कि yesterday हमने discuss किया हुआ था. So we are going for the automated scanning. Now, what is automated vulnerability assessment? So, automated vulnerability assessment is a tool which has a CV database and multiple factors जिसके अंदर वो automated testing करता है. Most of the time you hear that we need to do the cross-site scripting test, we need to do the SQL injection and multiple things. So automated scan जो है वो utilize इसलिए होगा ताकि we can get a vulnerability assessment of anything. It is not dependent on the Windows based system या एक सर्वर पे डिपेंड नहीं करता. So it can be a problem can be in a network, problem can be in a firewall and all that stuff. So हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं Nessus scanner. So basically Nessus is a top of the line vulnerability assessment tool और vulnerability scanner जो corporate sector में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है. And for surprisingly a single vulnerability scan if someone's do a vulnerability scan so he can charge around 4 to 5 lakh rupees just for a single scan. Okay, so this is the Nessus which is the owner Nessus के basically Nessus के developer हैं. It's Tenable Security. So हमारे पास ये एक Nessus का Tenable Security का पेज आ गया है. तो हमारे पास दिस इज द डाउनलोड पेज जिसके अंदर हमारे पास दिस इज द Nessus डाउनलोड पेज ऑन विच विंडोज हमारे पास प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल है. यू कैन यूटिलाइज द मैक ओएस, यू कैन यूज द लिनक्स, एनीथिंग जो आपके साथ सूटेबल हो. आई एम गोइंग फॉर द विंडोज बेस्ड सो आई विल क्लिक ऑन द डाउनलोड. आई एग्री एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग. आई गेस 85 MB का होगा. I'm canceling it. Just a second. Basim, are you in the session?
वासिम, जी जी, मैं सेशन में हूँ। जरा प्रेजेंट एक्सेस जरा लो करिएगा, आई वांट टू यूज अनदर डिवाइस। ओके। ओके, थैंक यू। तो इन केस अगर नेसिस की प्राइस चेक की जाए, so this is the price of Nessis, which is around $3,990, about $4,000 an year. So हमारे पास there is a trick, we can utilize the Nessis multiple times free of cost without cracking it. So basically we are not going to crack the Nessis, but we can utilize it multiple times. And पाकिस्तानी हैं हम, मोस्ट ऑफ अस, सो हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती है, विच इज़ मनी. सो इफ आई गो फॉर एनालिसिस ऑन फाइवर, so I will use Nessis to perform a vulnerability assessment, and this is how much he is charging. 2,93,392 for just some clicks. And yesterday we studied about Nmap. If I search Nmap only, and competition is nearly negligible. There is no competition in our field right now. 16 people is not a competition. So anyone who mastered the Nmap can receive a scan report of 5,000 rupees, 2,000 rupees. So approximately 3,000 rupees for some lines जो हमने कल स्टडी भी किया है. आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील कि आप में से कोई ये ना कर सके. 16 रिजल्ट्स हैं. If I go for a normal field like graphic design, so 16 people में 16 people में लेना इजी है या 19,000 people के अंदर ऑर्डर? एवरीवन, 16 people में ऑर्डर लेना इजी है या? So depends on you. This boot camp is also teaching you how to make money through, and it's not a easy way. Technical है थोड़ा बहुत, but it's not a big deal, and I cannot say that, I will not consider that कि कोई भी बच्चा इस तरह से अर्निंग नहीं कर सकता through cyber security on an initial phase. After that, sky is the limit. I know people जो $10,000 के भी प्रोजेक्ट्स करते हैं 3 days के, in Pakistan, in Lahore. So sky is the limit in this field. Emerging है, growing है, but learning है बहुत ज़्यादा. And most of the time this is just not a technical field. हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते एज एन वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट और अ कोडिंग फील्ड जिसमें टेक्निकल स्किल्स की ही ज़्यादा डिमांड है. बट इन केस इफ यू आर गेटिंग इनटू द साइबर, सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, एवरीथिंग मैटर्स. So if you want into get if you want to get into this field, so just be ready to develop everything and every aspect. Just 2 minutes. So in case हम लोगों ने Nessus को जब डाउनलोड करना है, तो we will डाउनलोड the official trial.
हम लोग इसका ट्रायल ही एक्टिवेट करेंगे, लेकिन हम ट्रायल को मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट कर सकते हैं यूजिंग टू थिंग्स विच इज अ टेम्परेरी मेल. सो टेम्परेरी मेल का तो सबको पता है ना इधर. Yes. Okay. And second thing is like that टेम्परेरी मेल के साथ साथ हमारे पास एक अनदर थिंग आ जाती है विच इज अ टेम्परेरी फोन नंबर. सो आई यूज द क्वैकर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन यू कैन यूटिलाइज एनी फैसिलिटी यू वांट. सो दिस इज द वेबसाइट विच इज क्वैकर. I present it. क्वैकर. एंड किसी भी रीजन का आप नंबर ले सकते हैं. आई वांट टू टेक द ऑस्ट्रेलिया नंबर. One active number is free. So now I have a temporary number and a temporary mail to receive the OTPs or do the registration. Now the most important factor, which is the installing. So I go. स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है. ओके. तो सिंपली डाउनलोड के बाद दिस इज द नेसेस सेटअप. सिंपल सेटअप है, नोथिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आफ्टर दिस सेटअप तो हमें प्रॉब्लम्स फेस होते हैं. एंड सिंपली जस्ट अ नेसिस स्कैन. आई नो पीपल जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अंदर जीरो एक्सपीरियंस था, जस्ट उनको नेसिस चलाना आता है और दे आर नॉट डूइंग द सर्विस ऑन फाइवर, दे आर डूइंग ऑन अपवर्क और वो $500 $700 के क्लाइंट्स ले रहे हैं लोग. सो यू कैन डू दैट आल्सो. Anyone any doubts related to CV, CVSS or automated scanning? कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से कितने पीपल हैं यहाँ पे? ओके. ग्रेजुएट्स कितने हैं? Okay. So in a day or two, I will be sharing some internships, paid one. So उनको भी फिल कर दीजिएगा. Okay. Finish. After that, Nessus scan is on. So हम लोग क्या करेंगे? We will do the. I will drop the link on Monday. I will drop the email so you can directly email us the resumes. But it's only for the graduates जिनके 8 semester complete है. So connect via SSL. So this is the error permission जो आपको आएगा because we are running an SS on the. Add. So
your connection is not private, we will get an error. इस पे simply click on the advance proceed to localhost, simply initializing. तो जो रोबोट है वो मुझे इन पर्सन भेज दें रिज्यूमे. I personally oblige dropouts क्योंकि मैं खुद भी हूँ. I will share you an email on Monday. So, Nessus will take time a little bit to initialize and set up for the first time. लेकिन if I personally say तो time is infinity in this field. Continuous learning है. It's a continuous learning field, R&D field है. Three years minimum. कैश कन्वर्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओरिजिनल नेम नहीं आ रहा. Second thing is that it is taking too much time. I don't know why. Okay, finally. So हमारे पास this is the panel you will see. हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, register offline and continue. To continue and start a trial. Continue and after that start a trial for Nessus Expert. Again continue. So हमारे पास जो temporary mail थी So in case if you have already have an activation code, basically if you आप किसी तरीके से उसको forget कर गए या आपने reinstall की है within the 7 days trial period तो आप वो temporary mail यूज करेंगे. लेकिन temporary mail का मसला यह है कि ये 2 बार नहीं मिलती most of the time. तो इस चीज में careful रहना. Copy. So this is the thing. हम लोगों के अंदर what will I say? First name is phone. So temporary phone number.
दिस इज द सिंपल वे जिस पे आप 7 days का ट्रायल ले रह सकते हैं एंड दिस इज द लाइसेंस एंड एक्टिवेशन कोड और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें इन केस इफ यू फॉरगेट सो यू कैन यूटिलाइज इट विद इन द ट्रायल पीरियड. Username, create a username which can be admin1 password. तो ये यूजर नेम और जो पासवर्ड है ये आप लोग खुद सेलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट इट विल शो यू अ पैनल ऑफ डाउनलोडिंग प्लगइन्स. सो प्लगइन्स डाउनलोड होने में इट विल टेक टाइम राउंड अबाउट 1 hour मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकेंड थिंग इज दैट जो आप लोगों की assessment होगी which will be installing a Greenbone security या Greenbone vulnerabilities assessor. तो इसके लिए we will simply go to the Greenbone security assistant and after that यहाँ टॉप पे ही हमारे पास vulnerability management का एक open source program है which can be utilized to do the vulnerability management. Click on that. केस दिस द जो ग्रीनबोन सिक्योरिटी है या ग्रीनबोन वल्नरेबिलिटी मैनेजर है इट्स एन ओपन सोर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिनक्स बेस्ड है so you can utilize it in on the Linux. Simply after that आप लोगों को काले इसके ऊपर pretty much so this is the Kali Linux install guide जो ग्रीनबोन सिक्योरिटी है आप लोगों ने खुद इंस्टॉल करना है. सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं sudo apt update and upgrade. सिंपल कमांड है आपने अपने लिनक्स का जो शेल है उस पर करनी है. This is the second scanner of the day. First one was Nessus जो Windows based है and second one is Greenbone security assistant जो Linux based है. sudo su नेसिस जो है वो हमने विंडोज में इंस्टॉल किया और जो ग्रीनबोन सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो हम लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं. नेसिस हमारा सेटअप हो रहा है. इट विल टेक टाइम. मीनवाइल हम ग्रीनबोन कर रहे हैं एंड टुमारो हम स्कैन्स कैरी करेंगे और रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट दिस लर्निंग यू कैन सेल योर सर्विस ऑन योर ओन. तो आप फाइवर पे जाके सिंपली
सिक्योरिटी के स्कैन्स की सर्विसेज आप सेल आउट कर सकते हैं बहुत ईजी। तो नेसिस को काली में ना करने की वजह ये भी है कि मोस्ट ऑफ द अटेंडेes आर स्टूडेंट, सो इन केस समवन इज हैविंग अ रिसोर्सेज इशू तो वो अपनी विंडोज पे भी नेसिस स्कैनिंग करके कैन स्टार्ट अमाउंट ऑफ अर्निंग अमाउंट ऑफ मनी। सो इस वजह से विंडोज में क्या था कि जो यूजर्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज इशू होते हैं दे कैन यूटिलाइज द विंडोज बेस्ड वल्नरेबिलिटी स्कैनर एंड दे कैन सेल देयर ओन सर्विस। दैट्स व्हाई। एनी अदर क्वेश्चंस? We exploit vulnerabilities in VAPT, but we are doing the vulnerability assessment just तो इसके अंदर हम लोग exploitation नहीं कर रहे. We are just doing the vulnerability assessment. ठीक है? So first command is done. Second thing is sudo apt install gvm-y. Simply copy paste. And I'm utilizing it manual. I'm not watching a YouTube video जिसमें points या steps miss हो जाते हैं most of the time. So try whenever you are installing a tool, try to get into the manuals और written form में जो हो या medium के ऊपर। yes OpenVS है, OpenVS है या Greenbone Security Assistant, दोनों नेम इसको दिए जाते हैं। If service is blocking an IP address, I will set up a virtual machine जिसमें मैं एक static IP दे दूंगा. So that's how I can bypass that thing with a static IP, not a dynamic one. We're gonna scan the website tomorrow. Tomorrow is the last day. So we will scan our website tomorrow and discuss about our vulnerability assessment reports and little bit how to sell your reports or how to send. And after that, you can start selling your services from Monday or maybe tomorrow. These are the basic setups. Yeah, I will suggest if you say best resources to start with the Cisco Learning Academy, Huawei Academy, IBM, Google. Google Cybersecurity Expert is also a very good certification to start a career. After that, Udemy is full of courses. YouTube is also full of courses, but you need to get into the content. Not a content creator, cybersecurity experts like David Bombay, Network Chuck, these kind of people. Yes, we are setting up the tools just today. Okay, good. Cisco के beginner friendly courses भी हैं, which has green logo on them, and after that blue है जो Netcat के हैं. Other ways, they are also government जो NAVTEC है, they are giving the official CEH certification theoretic की.
After that, you need to give a practical exam on your own, and you can get a CH master. No, teach and preach is not a thing. Most of the time, you need to burn some time in the field. You should work in the corporate. After that, you can go in the teaching the cybersecurity. I will definitely not suggest that कि आप start से ही जो है teach and preach start कर दें. Yeah, I don't know about the TEFTA that much, लेकिन NAVTEC is providing the exam voucher. तो हमारे पास this is the setup. इसके अंदर हमारा first command is then, second is here. You can do online cybersecurity assignments of people from UK and USA if you are a student. That is also beneficial way to earn from cybersecurity if you are a CS graduate at least. Next thing is sudo JVM setup. I'm just copying pasting the code. That's why sudo साथ ही copy होता जा रहा है. I'm not typing anything. Anyone can earn doing the vulnerability assessment. Basically, Fiverr पे जाके learn from freelancing from the top gurus like Hisham Sarwat, Azad Chaiwala, multiple हैं. Learn freelancing from them, and after that you can do that. Pretty much the setups. Recordings are shared by Tech Hierarchy, our organizers. I know it's pretty much boring, but I'm trying कि अगर कोई error आए तो वो यहाँ पे आपके front पे ही resolve हो जाए. And after that, you have seen how to sell your service on Fiverr. Most of the time, when you are selling on the Fiverr, especially the vulnerability assessment service या NASI scanning service, तो CV and CVSS related ही questions आते हैं. And I think that I have taught you in detail कि CV और CVSS क्या है, so you can answer your clients. And after that, English communication skills पे work करें लाजमी. Most of the students do not work on the English communication skills, and after that they say कि clients नहीं मिलते. There is also a big problem in Pakistan market. यहाँ Pakistani freelancers.
So this is a time consuming process. Yeah, look, CB and CBSS understand करना है तो search on ChatGPT and ask him to explain on Roman Urdu. That's the thing. Otherwise, I will explain it again, which is that common vulnerability exploits basically कोई भी जो weakness या कोई भी जो वीकनेस है जो भी कोई वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड हो जाती है या डिस्क्लोज हो जाती है वाइल द बग बाउंटी प्रोग्राम और अ पेन टेस्टिंग सर्विस और अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो उसके बारे में जो है हम लोगों को एक डेटाबेस के अंदर वो डाटा स्टोर हो होता है जिसके बाद उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है विच इज अ नंबर। सो दैट्स नोन एज सीवी। एंड आफ्टर दैट वो जो सीवी किस किस्म का रिस्क है या किस किस्म की किस टाइप का इम्पैक्ट जनरेट कर सकती है या क्रिएट कर सकती है तो उसके बिहाफ पे और उसकी बेसिस के ऊपर जो है CVSS दिया जाता है विच इज अ कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम जिसकी बेस के ऊपर उस CV को स्कोर दिया जाता है according to the severity level. So that's CV and CVSS. Any other doubts? Okay. Yesterday I got text messages that assignments में वो चीजें हैं जो मैंने पढ़ाई नहीं. So boot camp is all about brainstorming और थोड़ा सा हिलाने के लिए. It's not like a college or a university class जिसमें जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जाए सिर्फ वही हो असाइनमेंट के अंदर. So that's why there were some tools जो simple थे. It was not a difficult task, but still I got DMs. But I need to be clear. आज की भी assessment में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमने अभी पढ़ा नहीं है, which is up to you. So I think it's taking time, and both are taking time. So I will share the screenshots. मैं अभी खत्म कर देता हूँ बेसिकली लेक्चर को एंड टुमारो हम मिलेंगे. सेटअप्स आर द सेम एंड टुमारो यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो कि सबके सेटअप्स चल रहे हों. In case anyone has a problem, yeah, let's just take around 1 hour, 1.5 hour. That's why I'm ending the session. But the basic setup you all have seen. Links भी share कर दिए जाएंगे. Tomorrow कोशिश करें कि सबके setups हुए हों ताकि we can carry a vulnerability assessment scan. And after that, from Monday, you can start selling your vulnerability assessment services. Anyone, any doubts? Okay. सलमान भाई अगर 2 मिनट वेट कर लें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट कर ले या फिर Okay. माइक ऑन कर. Anyone can ask questions. मैं open हूँ. इधर ही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. सर मैंने ये जो नेसेसरी मैंने उस पे किया हुआ वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब उससे इशू तो नहीं है ना कोई? No, it's not a issue. आपने virtual environment में करता है. If someone wants to go onto the cloud environment like AWS, Azure, so it's open for everyone. ओके 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 ओके. बस यही पूछना था आपसे कि मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर दें तो उससे कोई इशू? कोई इशू नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. It's sent in the groups. सर ग्रुप का नाम क्या है जिसमें असाइनमेंट सेंड करनी होती है? That's organizer Basim. I request you कि ये क्लियर कर दें असाइनमेंट्स कैसे करनी है. मैं ना असाइनमेंट का थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ग्रुप है, मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया है चैट में, तो सारे ये ज्वाइन कर लें.
और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर असाइनमेंट मैं कल वाली भी दोबारा भेज दूँगा और आज वाली असाइनमेंट भी भेज देंगे सर। और ना आप लोगों ने इसका करना है कि जब ये काम हो जाएगा कर रहे होंगे ना उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आपने लिंक्डइन पे डालने हैं। उससे ये होगा कि आपकी रीच इंक्रीज होगी और लोगों को पता चलेगा कि आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा जो दिखता है वही बिकता है। तो उसके बाद मैं आपको कल रात को लिंक शेयर कर दूँगा। उसके ऊपर तीनों असाइनमेंट्स की आपने लिंक्डइन वीडियोज़ या लिंक्डइन पोस्ट जो होगी ना आपने वो सबमिट करनी है उनके लिंक और साथ पीडीएफ के फॉर्म में तीनों असाइनमेंट्स देनी है। उसके बाद आपको वैल्यूएशन करके ना सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा सर मैंने अभी ग्रेजुएशन की है सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से ना। तो सर अभी मैंने इंटर्नशिप करनी है सर साइबर सिक्योरिटी में, तो सर इसके लिए इनिशियल मुझे कितनी मतलब कोई ज़्यादा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर बेसिक अगर नॉलेज है? वैसे मैंने कंप्यूटर साइंस तो अच्छे तरीके से की है, मगर सर ओके, साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो मुझे इसके बारे में बता दें सर थोड़ा, किस हद तक मुझे नॉलेज रिक्वायर्ड है बेसिक सर। ओके, तो मैं लेट तो मी परेशान हूँ थोड़ा इसमें। क्लियर। सलमान, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, आई गॉट द आंसर। लेट मी क्लियर एवरीवन वन थिंग कि इंटर्नशिप्स के लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट लर्निंग। Most of the time you will see that internships, basic requirement internships की most of 90% of the Pakistan market is BScs. बट इंटर्नशिप्स के लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, सो यू कैन गो एंड ग्रैब एन इंटर्नशिप एंड आफ्टर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस तो यू कैन ग्रैब इंटर्नशिप। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हम सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम लोग कंपनीज के कैरियर पेजेस पे जाके अप्लाई नहीं करते। दैट्स अ प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल के लिंक्डइन पे अप्लाई किया था। अब लिंक्डइन पे देर आर 100 150 200 एप्लीकेंट्स, लेकिन अगर आप उसी कॉर्पोरेट के कैरियर पेज पे जाके उसके ऑफिशियल एचआर की ईमेल पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो हमारा जीवीएम इंस्टॉल हो गया है। आई एम स्टार्टिंग इट। तो ओपन OS इज इंस्टॉल्ड। पर इंटर्नशिप यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेशन एंड आफ्टर कैरियर ग्रोथ तो सर्टिफिकेशंस के बगैर पॉसिबल भी नहीं है। So, anyone else questions? Sir, I have a question. Yes. Sir, मैंने जो है पहले नेस इंस्टॉल किया हुआ है, उसके अंदर जो है ना वल्नरेबिलिटीज जो आती हैं आपकी पूरी शो होती हैं जब स्कैन लेते हैं। आई थिंक मैंने दोनों स्कैन्स किए थे, क्रेडेंशियल स्कैन एंड नॉन क्रेडेंशियल स्कैन। एंड उसके बाद जो आई थिंक वल्नरेबिलिटीज आई थी उनकी रेमेडिएशंस भी आ रही होती हैं साथ में, लाइक हाउ यू कैन फिक्स द वल्नरेबिलिटीज। मुझे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमें रिपोर्ट्स डालनी होती हैं उसके अंदर हमें इनकी सारी समरी देनी होती है, बेसिकली सारी वल्नरेबिलिटीज जो भी हमने फाइंड आउट की। दैट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है कि जो नेसिस रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं ना वो बहुत लंबी होती है एंड वो नॉर्मल यूजर के लिए अनरीडेबल होती है। या इफ अ नॉन पर्सन फ्रॉम नॉन साइबर बैकग्राउंड या इवेंचुअली नॉन सीएस बैकग्राउंड तो वो रिपोर्ट्स को रीड आउट नहीं कर सकता। सो हमारा पर्पस ये होता है कि हम लोग उन रिपोर्ट्स को समराइज कर लें। एंड अब तो चैट जीपीटी और डीप सीक लाइक एआई टूल्स ने तो हमें और ज्यादा इजी कर दिया उसको समराइज करना। तो समराइज करना है। दूसरी चीज ये है कि उसमें से स्क्रीनशॉट्स लेके जो आपके लिए नेसेसरी अमाउंट है उसको जो है डाटा को फिल्टर करना है। सो दिस इज द पेज आफ्टर द जीवीएम इज इंस्टॉल। तो ओपन वेस जो इंस्टॉल होगा
एनीवन अदर क्वेश्चंस? तो हमारा वही एरर आया है जो आगे हमारे पास नेसिस के लिए आया था। तो सिंपल सॉल्यूशन है एडवांस्ड, एंड आफ्टर दैट हमने प्रोसीड कर देना। दैट्स नॉट अ एरर जिसके लिए वरी करने, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें जो है ना सिक्योरिटी रिस्क का जो आर्किटेक्चर है वो हमें एक अलर्ट जनरेट कर रहा है। तो दिस इज नॉथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेरा ग्रीन बॉन्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट भी लाइव है। सो यू नीड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपने जनरेट करना है, एंड आफ्टर दैट यू कैन साइन इन। दिस इज इट। आज के लिए हमारा यही था। बोथ के सेटअप्स हो गए हैं इन फ्रंट ऑफ यू। इन केस एनीवन इनकाउंटर्स एनी काइंड ऑफ एरर, सो वी आर हियर। आप लोगों को मेरा भी व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट है एंड द ग्रुप इज ओपन, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड टुमारो हम लोगों के जैसे ही सबके सेटअप्स हुए होंगे तो वी विल कैरी आउट अ स्कैन, and after that we will discuss the vulnerability assessment report, and from Monday you can start selling the vulnerability assessment services by your own. ठीक है? Anyone any doubts? Okay, it's pretty much very easy. Most of the time cyber को बहुत complex कर देते हैं लोग। बहुत मजे की फील्ड है if someone wants to continue the journey. Boring but मजे की। Okay, any doubts? Okay. Okay. Allah Hafiz. See you tomorrow, everyone. And assignment will be shared in the group. Please.